गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। शुरू करने के पहले मैथनगर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम यहाँ पर टेंजेंट और नॉर्मल को पढ़ने के पहले थोड़ा सा समझना ये जरूरी है कि स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं ढाल प्रवणता। जैसे हम बात करें टेंजेंट, पहली बात करें स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। स्लोप ऑफ द लाइन क्या है, जैसे हम मान लिया हमने ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये निगेटिव साइड एक्स डैश है और निगेटिव डैश वाई डैश है। ठीक, कोई लाइन है, जैसे अगर हम बात करें इसकी, एक लाइन है। ठीक, ये जो लाइन है ब्लू कलर की, ये लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से घुमाओगे तो क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे ऐसे घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो भी एंगल बनता है वो उससे क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन बोलते हैं। इसको किसी को ग्रेडियंट भी बोलेंगे। इसको डिनोट कैसे करते हैं, m इक्वल टू, m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा। अब इसको, इसके बाद क्या आ गया, टेंजेंट। टेंजेंट नाम की बात करेंगे। फिर पहले, इससे पहले क्या पढ़ेंगे हम, लाइन, लाइन पैरेलल टू दी एक्सिस। लाइन एक्सिस के पैरेलल है, लाइन एक्सिस के पैरेलल होगी एक्स वाई वाई। लाइन एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन कुछ ऐसे होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसको यहां पर एक्स एक्सिस लिख दो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो लाइन कुछ ऐसे होगी। ये लाइन यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। वाई एक्सिस पे किसी पॉइंट को क्रॉस करेगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, जो थीटा, वो ये सपोज ए लाइन है, इसको हम बढ़ाएंगे इधर, लेकिन क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सपोज ये लाइन उठाया हमने, इसको डाला के यहां पर रख दिया और इसको हमने घुमा दिया, एंगल बनाना, एंगल बनेगा तो ये क्या होगा, हमारा थीटा हो जाएगा। तो उसी तरीके से ए भी है, क्या है, थीटा ना होकर के एंगल कितना है, इसको सीधे यहां पे लाके यहां पे रख दिए तो एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। थीटा इक्वल टू जब 0 होगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू tan 0। tan 0 की वैल्यू को पता है 0 होती है, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा। स्लोप इसका 0 हो जाएगा। लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या आर पैरेलल टू, ये भी लिख सकते हो पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वही लाइन वाई एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। देखिए कैसे, जैसे वाई डैश। ठीक, अब क्या कह रहा है कि लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारी यही है और एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गई।
अब ये परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना है, देखिए एंगल कितना है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इससे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री यही क्या होगा, हमारा स्लोप हो जाएगा। तो उस केस में स्लोप क्या होगा, उस केस में हमारा स्लोप होगा m इक्वल टू tan 90। तो tan 90 की क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, m इक्वल टू इनफाइनाइट, ये इसका स्लोप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन व्हेन टू लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है, इस तरह है कुछ, यह लाइन ये कितना एंगल है, थीटा है मान लिया, और एक दूसरी लाइन कुछ इस तरह है ऐसे, ये कितना एंगल है इसका, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा हो गई लाइन, और ये एंगल कितना हो गया, थीटा होगा। अगर ऐसा केस होता है 180 माइनस थीटा की लाइन है, ये थीटा एंगल है, ये जो है थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है। ऐसा कभी केस होगा दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर मान लिया हमने कितना है, ये 45 है, सपोज दैट 45 मान लिया, ये कितना हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री। इसको कैसे करेंगे, देखो कैसे होगा ये, जैसे हम बात करें tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होती है, m की वैल्यू 1, और m इक्वल टू अगर हम tan 135 करेंगे कितना हो जाएगा, tan 180 माइनस 45, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 45, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दोनों केस में हमारा स्लोप क्या होगा, सेम होगा, अगर दो लाइन्स इक्वली इंक्लाइंड हैं, दो लाइन क्या है, इक्वली इंक्लाइंड मानी जाएंगी। अगर इस तरह उनका जो एंगल होगा वो थीटा होगा, दूसरे क्या होगा 180 माइनस थीटा। स्लोप ऑफ द लाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर्म, नेट फॉर्म गिवन एट 2 points इन इट्स। अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट पर उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ए है मान लो, ये इसको बी मान लो, इसके कोऑर्डिनेट है x1 है और y1 है, x1 है y1 है, 2 पॉइंट है इसके x1 y1। यहाँ b जो है, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 होगा, दूसरा y2 होगा, x2 होगा y2 होगा। ये अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, लाइन का स्लोप क्या होगा, ये थीटा क्या होगा। देखिए इसको कैसे निकालना है, समझना है, बहुत ही आसान तरीके से है, डायरेक्ट हमने इसको किया, कर लिया, ठीक। इसके अब ये बताइए कि कितना होगा, ये x1 है, ये कितना हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। इसी को अगर हम यहां से देखें क्या हो जाएगा, y1 होगा, और इसी को लाइन को यहां से देखें क्या होगा, ये
y2 होगा। अब देखिए जो ये लाइन है, ये जो लाइन है मिलेगी हमको ये यहां से ए। अब एंगल थीटा ये है, एंगल थीटा क्या होगा, ए भी होगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 होगा। इन दोनों का डिफरेंस x2 माइनस x1 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 होगा, y2 माइनस y1 होगा। अब tan थीटा आपको पता है क्या होता है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटे आधार। तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो L मान लो, तो BL अपान AL, BL अपान AL, BL क्या है हमारा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये हमारा x2 माइनस x1 है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इसी को m बोलते हैं। तो स्लोप हमारा क्या निकल के आ गया, m इक्वल टू tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं इसी लाइन के ऊपर तो हमको इस तरह निकालना है स्लोप। स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन when its equation is given, अगर इसकी इक्वेशन गिवन है, इसकी इक्वेशन दी हुई है, इसका समीकरण दिया हुआ है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ढाल प्रवणता क्या होगी, वो हमको बताना है। मान लें कि एक लाइन है हमारे पास, लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले by वाले टर्म्स को एक तरफ लिखना है, बाकी को दूसरी तरफ करना है। तो by हो गया, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस ax माइनस c हो गया। अब b से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, क्योंकि b फ्री होना चाहिए, जो y है वो फ्री होना चाहिए इसकी कोफिशिएंट से। तो क्या होगा, माइनस a अपान b x माइनस c अपान b। तो माइनस a अपान b, और ये जो निकल के आया है माइनस a अपान b कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है, यही है स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन का स्लोप यही होगा। तो यही है हमारा m। ये m क्या हो गया हमारा, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस a अपान b। ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यही हमारा m है। तो हमको कोई लाइन दी हो जाएगी और हमको स्लोप पूछा जाएगा, तो उसको हमको ऐसे स्लोप निकालना है, और वही हमारा m होगा, वही हमारा ग्रेडियंट होगा। हाँ तो दोस्तों अब पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन्स। कभी कभी दो लाइन हमें दी जाएंगी, उनके बीच का हमको एंगल निकालना, कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन्स का एंगल निकालना है। मान लिया कि ये x है एक्सिस, ये y एक्सिस है, एक लाइन हमारी इस तरह है, दूसरी लाइन कुछ इस तरह है, ऐसे। ये लाइन L1 हो गई, ये L2 हो गई, ठीक। अब देखिए इसके बीच का एंगल कितना है हमारा, इसके बीच का एंगल हमारा कितना है, θ1 है। इसके बीच का एंगल कितना है, θ2 है। इसके बीच का एंगल पूछ रहा है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा क्या होगा, यही पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है।
अब मान लें कि एक लाइन L1 है, एक लाइन L1 है, उसका स्लोप कितना है, θ1 है। M1 क्या हो जाएगा हमारा, tan θ1 हो गया। लाइन L2 की बात करें, स्लोप M2 हो जाएगा tan θ2, tan θ2। अब हमको थीटा निकालना है, हमको m निकालना है, tan थीटा निकालना है। उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, प्लस माइनस भी हो सकता है, फिर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसे कुछ इस तरह स्लोप निकाला जाएगा। दोनों के स्लोप की वैल्यू पुट करना है और m की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक, इसी के केस में आएगा, क्या आएगा, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म की कंडीशन क्या होगी, जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। हमने क्या कहा था, अब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो कंडीशन क्या होगी, पैरेललिज्म की हो जाएगी। कंडीशन जो m थीटा की वैल्यू क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। उस केस में कब f थीटा ये 0 कब होगा, ये थीटा 0 कुछ इस तरह है, देखिए इस तरह है, इसका भी एक एंगल है, इसका भी एक एंगल है। ये पैरेलल कब होगी, जब दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम होगा, दोनों का स्लोप बराबर होगा। उस केस में क्या होगा हमारा, जब m इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म की हो जाएगी। तो क्या करेंगे, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 प्लस माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0 किया, अपान 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे गुणा हो जाएगा, इसको इससे गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनली m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। तो क्या हो, नेक्स्ट m1 बराबर m2। जब दोनों के स्लोप बराबर होंगे, जब दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, तो वही कंडीशन होगी क्या, पैरेललिज्म की, दोनों स्लोप बराबर होंगे। आगे दोस्तों क्या है, नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होगी, जब हम स्टार्टिंग में हमने बात की, जब कोई एंगल परपेंडिकुलर कब होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो ये थीटा इक्वल टू 90 हो गया, थीटा 90 हो गया। m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या है, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। ये है tan 90 प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। अब tan 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट, ये हो गया इनफाइनाइट हो गया, प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 हुआ। इसको इनफाइनाइट को 1/0 लिखेंगे, 1/0, 1/0 प्लस माइनस, वैसे ही m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा, इसको करेंगे 0 हो जाएगा। फाइनली क्या निकल के आएगा, फाइनली निकल के आएगा 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये कंडीशन जो निकल के आई है परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है। अब हम इसमें टैंजेंट और नॉर्मल में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करें, एक हमारी लाइन है इस तरह, ये x है, ये y है, यहां पर कोई पॉइंट है हमारा P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है और y1 है, x1 है और y1 इसके कोऑर्डिनेट हैं इस पॉइंट के। एंगल कितना है, एंगल थीटा, एंगल थीटा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंगल थीटा है और P है x1 y1, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 m x माइनस x1, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अगर यही पे हमें दो पॉइंट दिए जाएंगे, स्लोप नहीं, थीटा नहीं दिया जाएगा, दो पॉइंट दिए जाएंगे, ये है हमारा, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, इसके x2 y2 है, दो हैं। तो उस केस में स्लोप हमने निकाला है कि केस में क्या होगा, m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधे m की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें यहीं पे पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा फाइनली इक्वेशन में क्या है कि y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, इस तरह हमें इक्वेशन मिल जाएगी इस तरह। ठीक, कभी कभी पॉइंट नहीं दी जाएगा, कुछ कोई फंक्शन दिया जाएगा, फंक्शन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या सिंगल आर्डर इक्वेशन, कुछ भी होगी, उसमें केस में क्या करना है, उस केस में हम मान ले कि इक्वेशन दी जाएगी, सपोजेड कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई दिया हुआ है। अब इसको हमका स्लोप निकालना है। स्लोप में क्या कहा था हमने कि dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, 2x आएगा, 2x हो गया। फिर bx का करेंगे, b इंटू एक्स का क्या होगा, 1 होगा और c का 0 हो जाएगा, तो 2ax प्लस b, तो dy बाई dx, ये क्या होगा, इसका स्लोप होगा। तो इसका जो टेंजेंट होगा क्या होगा, इसका एक स्लोप होगा। ये कैसे होगा, जैसे मान लें कि हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इसकी वैल्यू है, यही है वो कर्व, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी कर्व का नाम है, ठीक है। अब ये क्या है, इसका टेंजेंट है, इसका क्या है, टेंजेंट है dy बाई डी एक्स। तो टेंजेंट कैसे होगा, ये पॉइंट पी से क्या होगा, टच कर रहा होगा, यही है इसका टेंजेंट, यही इसका टेंजेंट हो गया dy बाई डी एक्स। ये हमारा थीटा हो गया, ये थीटा है इसका। तो इस जो dy बाई डी एक्स निकाला है हमने, जो dy बाई डी एक्स है, यही dy बाई डी एक्स है, ठीक। अगर हम इसी का पूछा जाएगा हमसे, इसका नॉर्मल पूछिए, इसका नॉर्मल पूछा जाएगा, तो नॉर्मल कैसा होगा, नॉर्मल कुछ इस तरह होगा, नॉर्मल कुछ इस तरह होगा। तो नॉर्मल ऑफ द लाइन, तो अगर बात करें नॉर्मल ऑफ द कर्व, कर्व के नॉर्मल पूछा जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपली तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा,
1/-1 टेंजेंट ऑफ दी कर्व। कर्व का जो टेंजेंट होगा -1 टेंजेंट ऑफ दी कर्व, ये क्या होगा, नॉर्मल ऑफ दी कर्व आपका हो जाएगा। तो कभी नॉर्मल पूछेगा तो माइनस करके 1 करना है टेंजेंट को, और वही इसका क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा नॉर्मल का।